गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने एसेट्स के बारे में बात की थी। कैपिटल पूंजी, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। वह धनराशि जो व्यापार के स्वामी ने व्यापार में लगाई है उसे हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। यह किस फॉर्म में हो सकती है? कैश, गुड्स और एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है। यदि कोई व्यापारी कैश लगाता है बिजनेस में और वो गुड्स भी लगाता है यानी माल भी लगाता है और संपत्ति भी लगाता है और व्यापार को शुरू करता है तो यह सब पूंजी कहलाता है। मैथमेटिकली हम इसे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी इस फॉर्म में दिखाते हैं। कैपिटल को हम नेट एसेट्स, नेट वर्थ और ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये फॉर्मूला हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में यूज़ करेंगे, तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हुआ कैपिटल के बारे में। अब हम देखते हैं ड्राइंग्स क्या होती है। ड्राइंग्स आहरण, इसे हम हिंदी में आहरण कहते हैं। घर के प्रयोग के लिए कैश, गुड्स व्यापार में से निकालना ड्राइंग्स कहलाता है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज़। घर के प्रयोग के लिए कोई भी धनराशि या माल व्यापार से जब निकाला जाता है तो आहरण कहलाता है। मिस्टर राम एक व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं। ही इन्वेस्टेड द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख इन द बिजनेस। उन्होंने 1 लाख रुपये पूंजी लगाकर व्यापार शुरू किया। इफ़ ही इज़ विड्रॉइंग 10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, अगर वो 10,000 रुपये घर के प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं तो ये आहरण कहलाएगा। तो बच्चों, ये तो हुआ कैपिटल और आहरण के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में। नेक्स्ट है लायबिलिटी, दायित्व। लायबिलिटी क्या होती है? वह धनराशि जो हमने किसी को देनी है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म्स ओव्स टू द आउटसाइडर्स। जो बाह्य पक्षकारों को देनी है, वह धनराशि जो व्यापार ने बाह्य पक्षकारों को देनी है वह क्या कहलाती है? लायबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन एटसेट्रा। 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू ओनर और प्रोप्राइटर। व्यापार ने जो धनराशि व्यापार के स्वामी को देनी है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाह्य दायित्व, विच हैज़ टू पे टू आउटसाइडर। वह धनराशि जो बाह्य पक्षकारों को देनी है, जैसे क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म, लोन एटसेट्रा। लायबिलिटी को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ लॉन्ग पीरियड, जो लंबे समय के बाद भुगतान की जानी है, यानी इनका भुगतान हमें 1 वर्ष की अवधि के बाद करना है। इसमें हम लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर को शामिल करते हैं। करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, रेफर्स टू दूज लायबिलिटी विच आर टू पेड इन अ नियर फ्यूचर विद इन 1 ईयर। जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना है उन्हें हम चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन। थैंक यू बच्चों।